Good morning, students. Okay, students, good morning. Today we are going to discuss the next topic of the biomolecules, that is configuration and conformation of the peptide bond in polypeptide. राइट? तो हमने पिछले क्लास तक में पढ़ा था कि यह जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CuNH ग्रुप को पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, नहीं? तो क्या होता है कि यह जो लोन पेप्टोन नाइट्रोजन है, it can take part in resonance with the carbonyl group. So when this lone peptone will take part in resonance with the carbonyl group, then this bond will acquire double bond character. And ये जो डबल बॉन्ड है वो लगभग पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पार्शियल बॉन्ड हो गया तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। इसका क्या हो जाएगा हमारा? ये इस कार्बन नाइट्रोजन का sp2, यानी कि यह जो मॉलिक्यूल है पूरा एक ये प्लेनर हो गया, राइट? सुनाई बात? दैट इज इन पॉलीपेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है, इस पेप्टाइड बॉन्ड में ये नाइट्रोजन का जो लोन पेप्टोन है, it will take part in resonance with the carbonyl group. So as soon as we take part in resonance, then this carbon will have partial double bond character and this will have also partial double bond character. तो यहाँ पर जब यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा तो हम लोगों ने पढ़ा होगा एल्कीन कैन शो ज्योमेट्रिकल एसिड, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड होता है तो वहां फ्री रोटेशन नहीं हो सकता है। वही कंसेप्ट हम यहाँ ला रहे हैं। तो यहाँ जब ये डबल बॉन्ड हो गया तो अराउंड दिस बॉन्ड फ्री रोटेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो जब फ्री रोटेशन नहीं होगा तो अब देखो क्या हो गया कि यह कार्बन ग्रुप, ये जो हमारा कार्बन ग्रुप, ये कार्बन है जो कार्बन जिसको आप बोल सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड करता है, राइट? तो इसमें क्या होगा कि यह कार्बन के इधर ये पोलर बॉन्ड ऑक्सीजन है, राइट? और यहाँ पर ये बल्की ग्रुप है और ये बल्की ग्रुप है। तो ये बल्की ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट दिख रहा है ना, तो इसको हम बोल देंगे ट्रांस, क्योंकि रोटेशन तो हो नहीं सकता है अपने आप। रोटेशन नहीं हो सकता मतलब क्या कि अगर आपने ऐसा बना के रखा कि इस ग्रुप को बड़ा इस ग्रुप को नीचे रखा तो ट्रांस होगा, वो एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब समझ आ गया कि अगर हमने ऐसा रखा बना करके किसी तरीके से, तो यह ग्रुप ऊपर रखा इस ग्रुप को नीचे रखा तो दोनों अपोजिट है तो ये ट्रांस होगा और इस फॉर्म में बन के रहेगा। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखिए ये ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, लेकिन अब हमने क्या किया यहाँ पर n के साथ, ये n के साथ ये जो ग्रुप है इसको नीचे रखा है, इसको ऊपर रखा है। ऐसे लिख देता हूं, तो ये H ऊपर है, राइट? तो रिजल्ट क्या हुआ यहाँ पर कि यह बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप सेम साइड में है। हमने ऐसा बना के रखा, मतलब यह है कि डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन तो हो नहीं सकता, तो हम जैसा बना के रखेंगे वैसा रहेगा। तो अगर ये बल्की ग्रुप सेम साइड में है तो इसको बोलेंगे सीस और इसको बोलेंगे ट्रांस। ये क्यों हुआ? क्वेश्चन इज दिस, व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन take part in resonance with the carbonyl group. So this carbon nitrogen bond acquire nearly double bond character. So free rotation around this bond is restricted, and that's why this two conformation is possible. In this two conformation, when the bulky group are opposite, it is called trans. When bulky group are in same side, it is called cis. जब बल्की ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए यह कंफॉर्मेशन लेस स्टेबल होगा, यह कंफॉर्मेशन मोर स्टेबल होगा। इसी को हमने लैंग्वेज लिख दिया। क्या लिखा? इन पेप्टाइड बॉन्ड द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन टेक पार्ट इन रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप, सो इट्स कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एक्वायर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। So free rotation about this amide bond, carbon nitrogen bond, is restricted. Hence, peptide bond show geometrical aspiration. इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड क्या होगा? ज्योमेट्रिकल एस्पिरेशन शो करेगा। उसमें सीस किसको बोलेंगे? When bulky group are in same side, bulky group are in same side और double bonded oxygen hydrogen
बॉन्ड टू NH आर इन सेम साइड, तो उसको क्या बोलेंगे, सीस बोलेंगे। यानी कि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इधर है, उधर ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या कहलाएगा, सीस। यहाँ अपोजिट हो गया तो उसको ट्रांस, मैंने ऐसे भी ले सकते हैं, यानी तो इसको इस पर बना सकते हैं, ठीक है। फिर कहता है ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिकनेस, right? So this is about the configuration and conformation of the peptide bond or polypeptide chain. अब देखो, जब ये हमारा था ना, ये क्या हमारा, ये कार्बोनिल के बगल में क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है ना। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, ये CH, ये C OH, ये एमाइड बन गया, और फिर इधर क्या होता है, NH है ना, अल्फा अमीनो एसिड, राइट, ओके। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये अभी क्या है, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जब ये कार्बन ये डबल बॉन्डेड हो गया, तो यहाँ तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन यहाँ तो रोटेशन हो सकता है, यहाँ तो रोटेशन हो सकता है। यह जो नाइट्रोजन है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ भी बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन यहाँ तो रोटेशन हो सकता है, राइट ना, समझ बात। सो द पेप्टाइड बॉन्ड it has restricted rotation around the alpha carbon. The peptide group which is surrounding the alpha carbon has restricted rotation, but around this alpha carbon rotation is free, right? अब देखो यह जो कार्बन है, यह कार्बन यहाँ पर आपने लिखा है R लिखा, लेकिन क्या ये जो ग्रुप है ये और ये जो ग्रुप है दोनों सेम तो नहीं, तो ऑब्वियस ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट होगा। यही चीज को एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था रामचंद्रन, तो उसके नाम पर इस एंगल का नाम क्या दिया गया, रामचंद्रन एंगल। क्या हो गया, देखो CHR NH, CHR NH and CHR and CO, that is called रामचंद्रन एंगल। क्या कहा मैंने, that is पहला CHR और NH है ना, CHR NH and CHR and CO, right? It is called, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, that is psi, और इसको क्या बोलेंगे, थीटा, ठीक है। These two angles are called रामचंद्रन, ओके। तो हम रामचंद्रन का लैंग्वेज क्या लिखेंगे, अभी लिख देता हूँ इसका रामचंद्रन का लैंग्वेज, इसका तो मैंने लिख दिया है, इसको मिटा दें। कुछ चीजें आप स्ट्रक्चर से ही समझ सकते हैं, है ना, इसलिए हमने स्ट्रक्चर बना के आपको समझाया है। क्या लिखेंगे, इन पॉलीपेप्टाइड चेन around the C alpha carbon there are planar
amide, ठीक है, planar amide which has restricted rotation, which has restricted rotation. But the rotation of these amide है ना around the C alpha is not restricted, and this bond angles, कौन से बॉन्ड एंगल्स बताइए, कौन कौन से बॉन्ड एंगल हो गए, बोलो। R, CH and CO, and this bond angle, that is क्या बोले इसको बोलो, R, CH और इधर क्या होगा, CO and R, CH and NH। अच्छा, R, CH, CO को हम क्या बोलेंगे बॉन्ड एंगल, R, CH, CO को बॉन्ड एंगल क्या बोलेंगे, that is psi, and R, CH, NH बॉन्ड एंगल क्या बोलेंगे, थीटा या फाई, are not same, and these angles name is रामा, बोलो साथ वाली को क्या होता है, रामा नहीं तो रामाचंद्रन, राइट, रामाचंद्रन एंगल, क्योंकि इन्होंने इसको डिस्कवरी किया था। क्लियर हो गया, तो डायग्राम बनाकर क्या बताएंगे रामाचंद्र एंगल क्या है। सो वी हैव लर्न द कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, और रामाचंद्र एंगल एक्सेट्रा। नाउ वी शैल लर्न, आप इसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन पढ़ने के लिए ये हमें चाहिए था, इसको समझना था मुझे। सो नाउ वी शैल लर्न सेकेंडरी स्ट्रक्चर। 2 मिनट का ब्रेक। थैंक यू।